तो वो गॉडली क्या है? व्हाट इज गॉडली? आत्मा, गुड। और आत्मा तो परफेक्ट आंसर है। और क्या है? भगवान से संबंधित बताओ क्या है? एक मनुष्य से संबंधित और एक है भगवान से संबंधित। तो भगवान से संबंधित कौन सी वस्तु है बताओ? या दूसरे शब्दों में अगर इसको बोलें तो भगवान से संबंधित हर वो वस्तु है जो कि इंसान नहीं बना सकता। इंसान कौन सी वस्तुएं नहीं बना सकता? अब बताओ, आंसर आ जाएगा। बच्चे बताएंगे इंसान क्या नहीं बना सकता? जल, हवा, पानी, तो जल ही हो गया। फल, ठीक है, और पेड़, पहाड़। तो ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि। अग्नि भी हम नहीं बना सकते हैं, नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मिट्टी, पृथ्वी आ गया, गुड। तो ये सब क्या है? ये सब भगवान की वस्तु हैं। और भगवान की वस्तु को कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए? जितना भगवान को रिस्पेक्ट, है ना। इसलिए आप आयुर्वेद में बोले, आयुर्वेद में देखेंगे, आयुर्वेद में लिखा है कि जब आप भोजन खा रहे हो तो जब पहला निवाला आप मुंह में डालें तो आपको सृष्टि का धन्यवाद करना चाहिए कि ये भगवान हमें दे रहे हैं, है ना। हर चीज़ आप सांस ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो? किसी वैज्ञानिक ने बनाई है? नहीं बनाई ना। पानी पी रहे हो, पानी आप दुनिया भर के आप या तो मिनरल वाटर पी लो या फिर आप दुनिया भर के आप जूसेस पी लो, पर पानी की प्यास पानी में जा सकता नहीं है। नहीं। और मिनरल वाटर भी जल को, मतलब एक शुद्ध जल को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, पर मिनरल वाटर का अपना टेस्ट नहीं है। मतलब नकली, मतलब वो चीज़ उसको ट्रीट करके बनाया जाता है, ओरिजिनल नहीं है मिनरल वाटर। क्योंकि अगर आप पहाड़ का पानी पी लेंगे, अगर आप नलके का पानी पिएंगे तो फिर वास्तव में आपको पता चलेगा जल का स्वाद क्या। तो जो, या दूसरे शब्दों में, मतलब जो चीज़ मनुष्य नहीं बना सकता वो गॉडली है। या दूसरे शब्दों में, मनुष्य जहां फेल हो जाता है वहां पर भगवान आते हैं। और भगवद गीता में भगवान कहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य कहाँ कहाँ फेल हो गए। मनुष्य फेल हो गया यानी कि आज की तारीख में साइंस फेल होगी। और साइंस की चलो हम साइंस तो यूज़ कर ही रहे हैं, हर चीज़ में साइंस है, पर साइंस गलत नहीं है। पर जो साइंस हमें भगवान से दूर करती है वो साइंस गलत है ना। अगर कोई साइंस, ये तो साइंस को हम यूज़ कर रहे हैं भगवान को जानने में, पर अगर कोई साइंस हमें भगवान से दूर करिए तो वो सही है, गलत है? गुड, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, ये वाला बंद कर दे, वो ठीक है ना। हाँ, तो जैसे जनरेटर की आवाज़ है तो ये कथा करने से रोक रही है ना, वो गलत है। पर ये माइक हमें हेल्प कर रहा है तो हाँ समझ गया, वो समझ गया। तो हाँ, तो साइंस कहाँ आज फेल है? साइंस सब जगह हमें पता है, हम हर क्षेत्र में, हर दिशा में हम साइंस यूज़ कर रहे हैं, और साइंस हमारे जीवन में पूरी तरह व्याप्त है। वैसे हम भगवान के लिए वर्ड यूज़ करते हैं सर्वव्यापी, ऑल, क्या है, ऑल परवेडिंग। भगवान सब जगह है, कण कण में। पर आज की तारीख में अगर बोलना चाहिए तो हमें बोलना चाहिए कि साइंस हर जगह है। पर साइंस भी आज कहाँ फेल हो गई है? कोई बताएगा? ये भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि साइंस भी फेल हो गई है। और भगवान ने भगवद गीता 5000 साल पहले बोली थी, तब तो साइंस ऐसी इस जिस रूप में आज है उस रूप में थी नहीं। तो साइंस कहाँ फेल है बताओ? आत्मा को दोबारा वापस नहीं ला सकते। गुड। और कहाँ फेल है? यानी कि दूसरे शब्दों में भगवद गीता में कहाँ भगवान कह रहे हैं? हाँ, ये परफेक्ट आंसर है। और क्या है? जन्म मरण, और क्या है? मतलब एक जीवन, विज्ञान जीवन नहीं बना सकता, और विज्ञान मृत्यु को ओवरकम नहीं कर सकता।
है ना। ना इंसान को पैदा कर सकता है और ना मृत्यु को जीत कर सकता है। और क्या नहीं कर सकता विज्ञान? और क्या नहीं कर सकता? ये आपकी साइंस बुक्स पे नहीं होगा। बताओ। वो सिंपल है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जरा क्या है? बुढ़ापा। साइंस बुढ़ापा नहीं रोक सकता। आप जितना मर्जी ट्यूब क्रीम्स लगा लीजिए, बुढ़ापा नहीं रोक सकता। जितनी मर्जी सर्जरी करा लीजिए, बुढ़ापा नहीं रोक सकता। और व्याधि, व्याधि क्या है? व्याधि घर। ये शरीर व्याधियों का घर है। तो व्याधि मतलब रोग, बीमारी। तो विज्ञान चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, पर बीमारियां खत्म नहीं हुई हैं। बीमारी का रूप जरूर चेंज हो गया है, पर बीमारियां बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है कि हमारी मेडिकल फील्ड हमारी एडवांस कर रही है। नहीं, हमारी मेडिसिन सिर्फ एडवांस करी बीमारियों को ढूंढने में, पर बीमारी तो ज़्यादा ही है, बीमारी कम नहीं हुई है, बीमारी पहले से ज़्यादा बढ़ गई। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोष अनुदर्शना। दुख को खत्म नहीं कर पाया साइंस, नहीं, हमारे अंदर दोषों को खत्म नहीं कर पाया। यानी कि जिस साइंस को हम सब कुछ मान रहे हैं, साइंस ये सब कर ही नहीं पाया। और भगवान कह रहे हैं कि मैंने 5000 साल पहले ही बता दिया था ये नहीं कर पाओगे। पर फिर भी विश्वास कहाँ पर है हमारा? विज्ञान में। क्योंकि इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विज्ञान में हमारा विश्वास क्यों है? क्योंकि विज्ञान को किससे जोड़ दिया गया है? विज्ञान तो भगवान भगवत गीता में भी बता रहे हैं। भगवत गीता में भी भगवान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता रहे हैं। भगवत गीता में भी भगवान आत्मा का विज्ञान बता रहे हैं। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि एक शरीर छोड़कर मनुष्य दूसरे शरीर में जाता है, 6 प्रकार के विकार होते हैं, और हम काम क्रोध लोभ मोह को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, है ना। तो भगवान विज्ञान की चर्चा तो भगवत गीता में भी कर रहे हैं, पर आज के विज्ञान में और भगवत गीता के विज्ञान में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है बताओ? नहीं पता ना। तो आज का विज्ञान क्या है? आज का विज्ञान ये है, चीजें इकट्ठी करनी है बस। भौतिकतावाद, इसको बोलते हैं भौतिकतावाद, मेटीरियलिज्म। मेटीरियलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिज्म। और मेटीरियलिज्म यानी कि भौतिकतावाद, भौतिकतावाद यानी कि पैसा ही सब कुछ है आज, है ऐसा नहीं है? जिसके पास पैसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस वही है। जिसके पास पैसा है वो जो बोलेगा बस वो सच है। चाहे कोई किताबों से, शास्त्रों से आप जो मर्जी उसे दिखा दीजिए, जिसके पास लाठी है बस उसकी भैंस है। बाकी सोसाइटी को किसी से कोई मतलब नहीं। आज को कल कोई बड़ा व्यक्ति उठ के खड़ा होकर बोलेगा, आप सब उसके साथ हो जाएंगे। कोई नहीं सोचेगा कि उसने अपने जीवन में क्या किया है, कोई नहीं सोचेगा कि वो गलत काम कर रहा है, बस ये देखा जाएगा कि उसके पास पैसा है कि नहीं पैसा। कल को हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, हमारी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। भगवान की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी, वो व्यक्ति मदद कर देगा। इसलिए सोसाइटी में लोगों की कथा होती है, भगवत कथा नहीं होती। और भगवत कथा में भी लोगों की कथा होती है। स्टेज पे बैठा दिया जाता है बड़े बड़े लोगों को, उनको हार पहनाए जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में, जबकि सब पूरा झूठ ही बोला होगा, सारा काला धन कमाया होगा, पर स्टेज पे उनको ले जाया जाएगा। तो ये क्या है? ये भगवत कथा नहीं है। इसको बोलते हैं भौतिकतावाद। और ये भौतिकतावाद नया नहीं है। ये भौतिकतावाद कहाँ से आ रही है? ऐसा नहीं कि आज की तारीख में ये चीज़ें हैं, ये हज़ारों वर्षों से आया है। हज़ारों वर्ष पहले भी यही था। और कहाँ था? सबसे पहले जो भारत में जो सबसे प्रसिद्ध जो भौतिकतावादी जो दार्शनिक जो हुए हैं, जो भौतिकतावाद के जिनको प्रमोट किया है, वो कौन थे? चारवाक सुना है? चारवाक नहीं सुना? ये सुना होगा, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उसके लिए आपको कर्ज लेना पड़े, और घी पियो।
क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं भस्मीभूत से देहस्य, क्योंकि ये शरीर तो भस्म हो जाएगा। इसके बाद का जीवन किसने देखा है? भस्मीभूत से देहस्य। तो और भस्मीभूत से देहस्य और पुनरागमन, पुनर्जन्म कुतः, कि पुनर्जन्म किसने देखा है? और यहां तक नहीं रुके, वो कह रहे हैं कि तीन वेदों के जो रचयिता हैं, तीन वेदों के रचयिता तो हमें चीट कर रहे हैं। तो जो ये भौतिकतावादी जो ये दर्शन है, ये कहता है कि कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है, तो केवल क्या है? केवल पैसा है। पैसा आपके पास है तो आप अपना जीवन सुखी जी सकते हो, पैसा जिसके पास नहीं है वो रोता रहेगा। पर वो ये भूल गए कि जन्म और मृत्यु आएगी, जन्म मृत्यु आएगी। और आज विज्ञान स्वीकार करता है कि पुनर्जन्म होता है। कितने आज विज्ञान में भी 2000 से ज़्यादा, एक बुक ही पब्लिश हुई है जिसमें 2000 से ज़्यादा रीइंकार्नेशन के केसेस हैं, रीबर्थ के प्रूफ के साथ कि उनको याद है। कैसे याद है किसी को कुछ नहीं पता। छोटे बच्चों को अपना पिछला जन्म याद है, वो एग्जैक्टली बता रहे हैं कि हम कहाँ पर थे। और कई बच्चों को तो लैंग्वेजेस याद हैं जो अपने पिछले जन्म की। वो कैसे है? माता पिता तो नहीं पढ़ाएंगे बचपन से, उनको अपने पिछले जन्म का नाम याद है, कईयों को अपना घर पता है उनको। तो ये साइंस भी थोड़ा बहुत, आज साइंस के काफ़ी लोग इसको मान रहे हैं कि पुनर्जन्म है, हालांकि वो इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, पर पुनर्जन्म है। और अगर साइंस ना भी देखें तो हम देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर तो सामने पड़ा है, कौन चला गया? अगर सिर्फ और सिर्फ शरीर ही सब कुछ था तो कौन चला गया? तो साइंस कह रही है कि ये शरीर ही सब कुछ है। तो इसलिए वहां पर वो चुप है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे पदार्थों के मेल से आत्मा पैदा हो जाती है। वो कहते हैं आत्मा है पर पदार्थों के मेल से हो जाएगी। आप चीज़ों को मिलाएंगे, हम एक रिएक्शन करेंगे और आत्मा बन जाएगी। पर ऐसा आज तक वो लेबोरेटरी में नहीं कर पाए। हाँ, बड़ी से बड़ी उनके जो प्रयोगशाला है वो सब फेल हो चुकी हैं इसको प्रूव करने में कि आत्मा पदार्थ से आती है। जबकि शास्त्र कहते हैं, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि आत्मा से आती है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, है ना। देहो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि एक शरीर को छोड़कर हम दूसरा शरीर लेते हैं। तो आत्मा का पहले से जर्नी चल रही थी और तब हमारा जन्म इस परिवार में। वरना हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि किसी का जन्म इस परिवार में है, किसी का जन्म रोड पे हुआ है, किसी को सब कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? ये कोई चांस नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बम फटा और तितली पैदा हो गई। ऐसा हो सकता है? तितली आ गई, आप यहाँ पटाखा फोड़ो तो टूटेगा या बनेगा? टूटेगा ना, शीशे टूट जाएंगे, घर के सामान नुकसान होगा। कभी कोई तितली पैदा नहीं होती उससे। इतनी सुंदर सृष्टि एक बिग बैंग से नहीं आ सकती। इतनी सुंदर सृष्टि है। तो आचार्य कहते हैं कि जब इतनी सुंदर सृष्टि है तो फिर कोई पेंटर भी तो होना चाहिए। अगर इतनी सुंदर पेंटिंग है तो कोई पेंटर भी होना चाहिए, नहीं? और बल्कि हमारे शरीर में हर एक कण अपने आप में पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसको वैज्ञानिक अभी भी समझ रहे हैं। तो इसलिए भौतिकतावाद कोई नई चीज नहीं है, पर भौतिकतावाद हमें पता होना चाहिए जो पैसा ही सब कुछ है, ये किस चीज को डिफीट करता है कि भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, और तो नरक और स्वर्ग नहीं है। जबकि हमारे शास्त्र में भगवान खुद कह रहे हैं कि ऐसा कभी समय नहीं था कि तुम नहीं थे, ऐसा कभी समय नहीं था मैं नहीं था, पर तुम सब कुछ भूल चुके हो और मुझे सब कुछ याद है। तो विज्ञान गलत नहीं है, विज्ञान तो भगवान भी बता रहे हैं, पर ऐसा विज्ञान जो भगवान से दूर लेके जा रहा है वो विज्ञान नास्तिक विज्ञान है ना। इसलिए उसको बोला जाता है एथिज्म।
थीज़म मतलब भगवान का ज्ञान, और एथिज़म यानी कि नास्तिकवाद। और इसीलिए आज क्योंकि हमें वो चीज़ हमारे शास्त्रों में जो ये भगवान का ज्ञान है, भगवान का जो विज्ञान है वो नहीं पढ़ाया जा रहा, इसलिए हम ये चीज़ें इकट्ठी करने में लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। और बल्कि इससे होगा क्या, तो जो प्रेजेंट रिसर्च है आजकल, जो प्रेजेंट रिसर्चेस आप फॉरेन कंट्रीज में आप टाइप करिए तो रिसर्चेस हैं ऐसी, उन्होंने रिसर्च किया है और वो बता रहे हैं कि भौतिकतावाद जीवन जीने से तो लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, लोगों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और बल्कि चरित्र डाउन हो रहा है। नहीं, हम देख नहीं रहे बच्चों का जीवन, बच्चे स्कूल में क्या सीख कर आ रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ थोड़ी सीख कर आ रहे हैं, सबको पता है, पर पैसे हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, वहीं भेजने हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। करें क्या, भेजो तो कहाँ भेजें, स्कूल वही है, 4 स्कूल, अंधों में काना राजा, वहाँ आपको भेजना पड़ेगा। लीडर्स क्या हैं, लीडर्स भी वही हैं, लीडर्स भी नहीं बता रहे कि आप गीता पढ़िए, वो खुद पैसा कमाने में लगे हुए हैं, तो वो दूसरों को क्या बताएंगे। तो हमारी बुक्स को, इसलिए हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी। मैकॉले ने हमारी सभ्यता को, हमारे वैदिक सभ्यता को भंग करने के लिए, उसके रूट्स उखाड़ने के लिए ये एजुकेशनल सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमें पिछड़ा हुआ बताया गया, जिसमें जो बच्चा इंग्लिश बोलता है उसको एडवांस बोला जाता है, जबकि उसे संस्कृत नहीं आती, अपनी मातृभाषा नहीं आती, पर इंग्लिश बोल रहा है तो वो पढ़ा लिखा। कैसे पढ़ा लिखा? अपने शास्त्र ही नहीं पढ़े, है ना। और हम गर्व महसूस करते हैं देश से बाहर जाने में, जबकि जो देश से बाहर जो लोग हैं वो तो मलेच्छ और यवन लोग हैं, उनको तो बताना पड़ता है कि भगवान है, उनको समझाना पड़ता है कि देखो भगवान है। भारत में किसी को बताने की बताने की जरूरत नहीं कि पुनर्जन्म होता है, किसी को बताने की जरूरत है? सबको पता है पुनर्जन्म, सबको पता है कि पाप है, पर फॉरेन में ये कंसेप्ट ही नहीं है। फॉरेन में बस आप खुश हैं तो, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे तो बस आप ठीक है। चाहे आप मनुष्य जीवन, वहां पर इनफैक्ट मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? सुखी रहना, यावत जीवेत सुखम जीवेत, बस। इसलिए उनकी कोटेशन क्या है? जस्ट डू इट। आपका मन कर आप कर लो। इसलिए वहां पर कल्चर क्या है? वहां पर सभ्यता, वहां पर शर्म नहीं है। आप देखो भारत में शर्म है, बाहर के देशों में जो मलेच्छ देश हैं, मलेच्छ देशों में शर्म नहीं है। यहां पर आप स्त्री को पहचान सकते हैं, वहां पर स्त्री को पहचान नहीं पाएंगे, वहां शर्म ही नहीं है। और यहां से जो बाहर जाएगा उसका क्या होगा? सबसे पहले शर्म खोएगा, सब कुछ ले लेगा, सारी चीजें, सारी पैसे से सारी चीजें खरीद लेगा, पर खोया क्या उसने? चरित्र खो दिया। चरित्र खो दिया, बल्कि भगवान की प्रेजेंस उसके जीवन से खत्म हो जाएगी अगर वो कनेक्टेड नहीं रहेगा, अगर वो अपने शास्त्रों से कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो ये नुकसान है बाहर जाने का। और हम गर्व महसूस करते हैं कि बच्चा बाहर चला गया। तो इसलिए यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा, और कह रहे हैं कि ऋण का कंसेप्ट 2500 साल पहले चार्वाक भी दे रहे हैं कि चाहे आपको उधार लेना पड़े पर आप सुखी रहो। आज भी क्या लोन, आप लोन लेकर आप ऐसे लगवा लो और पूरा जीवन उस लोन को उतारते रहो। यही है कंसेप्ट। आपको गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, बल्कि जो लोन नहीं लेगा, नहीं, लोन लेने पर क्रेडिट पॉइंट्स हैं, उल्टा है। आज तो सरकार प्रमोट कर रही है कि आप लोन लो। ये मेटेरियलिस्टिक कंसेप्ट है, ये भौतिकतावाद है। हमारे शास्त्रों में क्या बोला जाता है? हमारे शास्त्रों के हिसाब से क्या है? जितने पैरों उतनी क्या है? जितने पैरों उतनी चादर पसारनी चाहिए, ऐसे ही है। जितनी चादर, हाँ, जितनी चादर उतने पैर, ऐसे ही है। जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। या फिर वो भी बोला था ना कि हाँ, आमदनी 98 खर्चा रुपया। ये बताया जाता है कि गलत है।
जब आपकी आमदनी अठन नहीं है तो आपका खर्चा रुपया नहीं हो सकता। संतुष्टि परम धन, ये है हमारी ट्रेनिंग है। ये तो कोई नहीं पढ़ा रहा, सब कह रहे हैं लोन लो, सरकारी कह रही है लोन लो, आपको रिबेट मिलेगा, टैक्स बचेगा। ये सब क्या, ये नास्तिकवाद है और हमारे लीडर्स को ही नहीं पता। दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि किसी ने गीता नहीं पढ़ी। और इसलिए अगर हमें वास्तव में हमें भगवान को अप्रिशिएट करना है, अगर वास्तव में भगवान को हमारे जीवन में हमें लेकर आना है, तो कीर्तन करने से कुछ नहीं होगा। नाम तो ले रहे हैं, पर जो भगवान कह रहे हैं वो हम नहीं सुन रहे, और वो गीता है। इसलिए गीता पे कोई लेक्चर नहीं करता। लोग कीर्तन करने के, कीर्तन मंडलियाँ आती हैं, आपने कपूरथला में तो आते ही होंगे, यहाँ शालीमार बाग में भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, पर गीता पे कौन बोलता है? सब नाच के चले जाते हैं, हार पहना के चले जाते हैं। यही है ना, कल को भी यही होगा, परसों भी यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम यही चाहते हैं, यावत जीवित सुखम जीवित। अपना सुख चाहिए, दूसरे का सुख नहीं चाहिए बस। और एक वैष्णव कौन होता है? वैष्णव जो भगवान का भक्त होता है, वैष्णव पर दुखा दुखी, वो दूसरे के दुख से दुखी होता है। जहां उल्टा है कि दूसरे को नीचे दबा के हम सुखी होते हैं। ऐसे ही नहीं है, क्लास में मैं फर्स्ट आ गया तो सेलिब्रेशंस, दूसरा कोई बच्चा फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फर्स्ट आ गया, पार्टी देंगे हमें। नहीं, तभी तो मेडल्स हम डिस्प्ले करते हैं, पर चरित्र का मेडल कहाँ है? चरित्र का मेडल है ही नहीं। तो बच्चे को क्या पढ़ाना है? कौन सा विज्ञान है? विज्ञान दोनों है, एक ये भी विज्ञान है, एक वो भी विज्ञान है। कौन सा विज्ञान चाहिए? भगवत गीता का विज्ञान चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। चलो दो बच्चे मांग रहे हैं, माता पिता नहीं बोलते वैसे। तो माता पिता का कर्तव्य है, ये भागवत कह रही है, भागवत ही कह रही है कि माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को गीता का ज्ञान दें। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि एक बालक भी उस व्यक्ति पे हंसता है जो गीता का ज्ञान नहीं देता, क्योंकि गीता का ज्ञान से ही हमारी गाड़ी चलेगी। अभी जो हमारी गाड़ी चल रही है वो तो नरक की तरफ जा रही है, इसलिए कोई स्वर्गवासी नहीं होता अगर उसने गीता का ज्ञान नहीं लिया। अगर उसने बच्चों को गीता का ज्ञान नहीं दिया तो वो स्वर्गवासी हो ही नहीं सकता। और स्वर्ग तो फिर भी इस भौतिक धरा में, भगवान के धाम तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्वर्ग तो यहीं पर है ना, नरक और स्वर्ग तो यहीं पर है, 14 लोकों में। पर 14 लोकों के बाद तो भगवान का धाम है, तो वहां जाने के लिए तो आपको भगवान का काम करना पड़ेगा, है नहीं? कोई आपका काम करेगा तभी आप उसको घर पे बुलाओगे ना। तो हम भगवान का काम नहीं करेंगे तो भगवान हमें क्यों बुलाएंगे? इसीलिए भगवद गीता हमें अपने जीवन में पढ़नी जरूरी है। और इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं इट इज द नीड ऑफ द आवर। ऐसा नहीं कि पढ़नी चाहिए, ये जरूरत है, क्योंकि लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। लोग लोन लेकर ही मर रहे हैं, पूरा जीवन रोते रहते हैं कि लोन है हमारे सर पर लोन है। पूरा जीवन वो टेंशन में जिएगा नहीं। तो इसलिए सिद्धांत पहले से हैं और सिद्धांत अच्छे भी लग सकते हैं, पर भगवान का ज्ञान जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक भागवत कथा हमारे जीवन में आरंभ नहीं होगी। तो ये सिंपल सा मैसेज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये समझ के हमें तब भगवान का कीर्तन करना चाहिए। सुन के भगवान का कीर्तन करेंगे तो वास्तव में भगवान का कीर्तन है। हाँ पूछो। आपने जैसे कहा था कि जो व्यक्ति फॉरेन में जाकर अपनी जो शर्म होती है खो देता है, अगर कोई फॉरेन में जाकर अपनी संस्कृति से कनेक्टेड रहे, वहाँ पर कभी भी भगवद गीता वगैरह पढ़ता रहे, तो आप बताओ कि
आप बड़े हो या माया बड़ी है? माया। माया मतलब भगवान की शक्ति। तो हम भगवान की शक्ति, मतलब भगवान की शक्ति है ना वो, तो भगवान जो कर सकता है वो तो उससे बेटर कुछ है नहीं, पर 99% लोग नहीं कर पाए क्योंकि हमारी टेंडेंसी है। आप बताओ, आप सुबह जल्दी उठते हो या आराम से उठते हो? छुट्टियों में आराम से, वैसे स्कूल जाते हाँ तो छुट्टियों नहीं, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। छुट्टियों में आराम से, तो छुट्टियों में आराम से क्यों उठते हो? छुट्टियों में जल्दी क्यों नहीं उठते? क्योंकि हम क्यों? क्योंकि स्कूल नहीं जाना। बस क्योंकि सर पे डंडा नहीं है, आराम करना है। हाँ, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है नीचे जाने की। अगर यहाँ पर कोई ना बैठा हो तो आप आराम से बैठे होगे ना, आपका सामान बिखरा होगा, है ना। अगर आपके घर में कोई नहीं आ रहा होगा तो आप कभी नहाओगे नहीं, ऐसे ही है ना। क्योंकि हमारी टेंडेंसी है नीचे जाने की, इसलिए आपको मौका मिलेगा, आप फटाक से माया को पकड़ लोगे। माया को कुछ नहीं करना, इसलिए शास्त्र बताते कि नियम पालन करो, नियम पालन से बचो। वहां तो नियम पालन का कंसेप्ट ही नहीं है, वहां नियम पालन है जॉगिंग, वहां नियम पालन है जिम। भगवान पिक्चर में नहीं है, आप अपनी हेल्थ के लिए जाओगे। इसीलिए भौतिकतावाद स्वार्थ बढ़ाता है। हमारी वैदिक सभ्यता निस्वार्थ पर जोर देती है, वहां पर आप अपने लिए हेल्थ कर रहे हो, मेरी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने बारे में ही सोचोगे और मृत्यु के समय अपने बारे में सोचते हुए जाओगे, तो वहां भगवान का तो कोई काम नहीं कर सकते जब अपने बारे में सोचते रहोगे। हेल्थ का ख्याल हम भी रखते हैं, पर हमें पता है कि हेल्थ से भगवान का काम होना चाहिए, है ना। हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान का काम होना चाहिए। इसलिए माँ जब अगर घर में गृहिणी बीमार होती है तो घर का काम रुकता है, मम्मी बीमार होती है तो घर का काम रुकता है, रुक जाता है? नहीं रुकता ना। काम तो रुकता है जी। नहीं नहीं नहीं, वैसे गृहिणी अरेंज कर देती पर रुकता नहीं। आजकल शायद रुकता हो, पर पहले नहीं रुकता था, अब रुक जाता है, अब रुक जाता है। पर वैसे मतलब आइडियल तो यही है कि 365 दिन गृहिणी रोटी बनाएगी, चाहे मई जून की गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ऐसे ही नहीं है। उसको छुट्टी है कोई नहीं। उसके लिए आज की तारीख में है कि संडे के दिन रेस्टोरेंट में खाना है। आज का दिन बदल गया, पहले नहीं था ये। पहले तो अगर वास्तव में आपको प्रेम है तो घर के बाहर का अलाउड नहीं था भाई। बाहर जो व्यक्ति नहाया नहीं है, 3 इडियट्स देखी है? जो व्यक्ति नहाया नहीं है, जिसने हाथ नहीं धोए, जो टॉयलेट जाने के बाद हाथ नहीं धोता, वो पका रहा है और पता नहीं क्या कर रहा है उसमें, और वो हम घर में पैसे देकर ला रहे हैं और सब मजे से खा रहे हैं। एक जिसको वास्तव में प्रेम है वो कभी भी अपने बच्चों को अलाउ नहीं करे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ गंदी है आप उसको कैसे अलाउ कर सकते हैं? एक मिठाई जो मार्केट में 3 महीने से पड़ी है, आपको पता नहीं मक्खियाँ पड़ी हैं, मक्खियाँ बैठी हैं, नहीं बैठी हैं, वो ट्रे में ऐसी लगी रहती है, वही मक्खी कूड़े पे बैठती है, वही मक्खी उस पर बैठती है। तो भगवान को हम वो चीज़ थोड़ी भोग लगाएंगे। भगवान को आप जो घर में खुद बनाते हैं वो उसको भोग लगाते हैं, मार्केट की चीज़ थोड़ी भगवान को भोग में लगाते हैं, नहीं। तो फिर बताओ आप बचोगे कैसे? और सबसे बड़ी बात है कि आप, हाँ नहीं, आंसर परफेक्ट है वैसे, शास्त्र यही कह रहे हैं कि घर का खाना खा के आप बच जाओगे। सीरियसली यही आंसर है। हाँ, घर पे आपका स्टेटमेंट क्या है? घर पे जंक फूड बना के खा लें, नाम ही जंक फूड है। आपने बोला ही नहीं मैं पौष्टिक खा रहा हूँ, आपने बोला मैं जंक फूड खाऊंगा, घर पे जंक फूड खाऊंगा। पॉइंट ये कि आप सॉस तो वही लेकर आओगे, उस सॉस में उन्होंने केमिकल डाला है ताकि वो सड़े ना, तो रोटी है वो। हाँ, आप वो डालोगे, उसमें वो आता है वाइट सॉस आती है, मेयोनीज आता है, सारी चीज़ें बिना सोडियम बेंजोएट, आप नेट पे टाइप करना सोडियम बेंजोएट, अगर उसमें नींबू डाल दिया जाए वो कैंसर कर देगा। अब आप बताओ, ये किसी ने बताया आपको? और सारी चीज़ों में सोडियम बेंजोएट डलता है। आप कोई भी बॉटल्ड फूड ले आओ, उसमें प्रिजर्वेटिव का नाम देख लो, उसको नेट पे देख लो, और वो कैंसर कॉजिंग पोटेंशियल कैंसर कॉजिंग एजेंट है।
और आज की तारीख पे कैंसर बढ़ रहा है क्योंकि पैक्ड फूड बढ़ रहा है, क्योंकि हम रोटी नहीं खा रहे, हम फाइबर नहीं ले रहे, सिंपल। और फॉरेन की कंट्रीज में और कैंसर कहाँ का बढ़ रहा है? सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइन का कैंसर बढ़ रहा है, ये भी प्रूफ है, इंटेस्टाइन, क्योंकि आप गलत खा रहे हो। इसलिए आंत का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है बाहर, देख लो। और एक फैक्टर भी है रेड मीट, मतलब सब प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, उन सब से ही कैंसर होता है। पर ये चीज़ें हमें बताई नहीं जाती, बस फ़र्क ये है। भगवान का विज्ञान हमें बताया नहीं जाता और ये भौतिक चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं, और इसीलिए तो हम बाहर जाना चाहते हैं, यही सब करने के लिए, ऐशो आराम के लिए तो बाहर जाना चाहते हैं। वरना बाहर जाने में क्या मज़ा है बताओ? वहाँ तो आपको 10 कपड़े पहन के बैठने पड़ेंगे, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, सूरज की रोशनी नहीं है, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, बात करने के लिए कोई नहीं है। यहाँ तो 4 लोग हैं आपके पास, अभी आपको लग रहा है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर कोई आपसे बात नहीं करेगा। यहाँ पर लाइट जाएगी, कम से कम आसमान के तारे तो नजर आएंगे, वहाँ तो लाइट ही नहीं आती, आसमान में तारे ही नहीं नजर आएंगे। फिर पर ये हमारी चेतना बना दी गई है कि बाहर जाना अच्छा है। क्या अच्छा है? उसमें कुछ अच्छा नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति को छोड़ के आ रहे हैं। इतनी अच्छी सभ्य संस्कृति है, बाहर जाकर तो सब खत्म होता है। बाहर जाकर मतलब शर्म ही खत्म, बस बेसिकली एक चीज़ है, शर्म खत्म है वहाँ पर। अब बिना शर्म के रहना चाहते हो तो भगवान कह रहे हैं तथास्तु पशु जीवन। अगर बिना शर्म के रहना चाहते हो तो पशु बिना शर्म के रहते हैं, ऐसे ही नहीं है। तो अगला जन्म क्या होगा हमारा? पशु का, ठीक है? इसलिए और कोई क्वेश्चन है? और जंक फूड इसीलिए है क्योंकि वो जंक है। आप कभी सोचना, वो टेस्ट अच्छा लगता है पर वो है वो जंक, मतलब आपकी बॉडी नहीं बनाएगा वो, ठीक है? वो बॉडी बनाने के लिए नहीं है, उसमें सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी इच्छाएं बढ़ाएंगी। रजोगुण बढ़ाने वाली चीज़ है, सतोगुण बनाने वाली चीज़ें नहीं है। रजोगुण और तमोगुण बढ़ाता है वो चीज़ें, है ना? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की